जोहार, नमस्कार। और आज के इस संडे स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूं। कृपया इसको ध्यान से देखें। तो दोस्तों, आपने क्या देखा? आपने देखा एक लोहे का एक छोटा सा पिंजरा है और पिंजरे के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा पक्षी है। और उस पक्षी का नाम आप सभी कोई जान रहे हैं। उस पक्षी का नाम है तोता पैरट। ठीक है। वैसे तो इस प्रकृति में कुदरत ने हर चीज को खूबसूरत बनाया है, हर जीव जंतु को खूबसूरत बनाया है। लेकिन बात अगर तोते की जाए तो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो बनावट है और उसकी जो आवाज है वह अद्भुत है, अद्वितीय है। शायद यही कारण है कि लोग इस अद्भुत, अद्वितीय और खूबसूरत सी छोटी सी पक्षी को जब कभी भी देखते हैं तो वे चाहते हैं कि यह पक्षी हमेशा हमारे नज़रों के सामने रहे। और भूलवश कहें या फिर शौकवश कहें, प्यारवश कहें, लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने इस पक्षी को पकड़ करके और कैद करके रखते हैं, पिंजरा में रखते हैं और उसकी बहुत सेवा भी करते हैं, उसकी बहुत ही देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। हमेशा प्रत्येक दिन उसके लिए क्या है, मिर्ची देना है, चना देना है और उसको नहाना है और ज़रूरत पड़ता है तो पंख को काट करके उसको बहुत ही प्यार से उस पक्षी को रखते हैं। बहुत ही इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब कभी भी वह पक्षी जो तोता है, जिसको हम लोग पाल करके पालतू बना करके रखते हैं, वह तोता जब कभी भी हम लोग को देखता है तो बड़ा ही प्यारा आवाज़ में हमें स्वागत भी करता है। जैसे कि रूपू रूपू बोलता है, सीताराम सीताराम बोलता है और बहुत कुछ सिखाते हैं तो उस तरह से वो बोलना सीख भी जाता है। ठीक है। तो उसकी इसी आवाज़ को सुनने के लिए लोग क्या करते हैं, पिंजरा में कैद करके रखते हैं और हमारे घर के लिए वह एक तरह से 100 पीस के रूप में इस्तेमाल होने लगता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आप भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना। और आपकी खूबसूरती से कोई प्रभावित हो करके अगर आपको किसी चार दीवारी के अंदर बंद करके किसी ने रखा हुआ है, तो जब कभी भी आप उस बंदे को देखेंगे जिसने आपको कैद करके रखा है, तो आप क्या मतलब कि किस तरह से उसके विषय में क्या मतलब कि बोलेंगे? आप गाली देंगे कि उनका स्वागत करेंगे, तालियां बजाएंगे, क्या करेंगे आप? स्पष्ट सी बात है कि जब जब आप उस बंदे को देखेंगे जिसने आपको कैद करके रखा हुआ है, उसको गालियां ही देंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उनके लिए कोई स्वागत में तालियां नहीं बजाएंगे। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र विचरण करने वाले प्राणी हैं। ठीक है। और आपको क्या कर दिया गया है, रूम के अंदर बंद कर दिया गया है। और जो बंदा बंद कर दिया है आपको बहुत खाना पीना देता है, उसी रूम में रखता है। ठीक है। आपको मतलब 56 भोग ही क्यों ना दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप आज़ादी चाहते हैं। ठीक है। आज़ादी से रहना चाहते हैं क्योंकि इंसान है। ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत कुछ पूर्ति करता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, लेकिन आपकी आज़ादी अगर छीन ली जाती है तो आप उस बंदे के विषय में अपनी क्या राय रखेंगे जिसने आपको कैद करके रखा है? ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जब जब भी उस व्यक्ति को देखेंगे ना, तब तब उस व्यक्ति को गाली देंगे। गाली देंगे कि नहीं देंगे? मैं झूठ बोल रहा हूँ? एकदम मैं सच बोल रहा हूँ। आप गाली देंगे, क्रोधित होंगे और अब अगर आपको मौका मिला तो फिर उस आदमी को आप जान से मार भी सकते हैं। क्यों? अपनी आज़ादी के लिए। अब थोड़ा सा इधर अपनी नज़रें इनायत कीजिए, तोते की तरफ आप समझिए, तोते के दृष्टिकोण से अपने आप को देखिए। ठीक है। तोता जो है हमेशा स्वतंत्र विचरण करने वाला पक्षी है। ठीक है। उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो उड़ना होता है। वे कभी किसी के भोजन पर निर्भर नहीं होते, वे अपना भोजन खुद करते हैं। वे जानवर हैं, इंसानों से कहीं बेहतर होते हैं।
ठीक है। और वे हमेशा चाहते हैं कि वे स्वतंत्र रहे, और उन्होंने जो भी पशु पक्षी जो भी हैं इस प्रकृति में, वे कभी इंसानों या किसी अन्य लोगों के हितों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है। वे अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, अपने अनुशासन में रहते हैं। आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, इंसानों को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं, चींटी हो या फिर आप जंगली जानवर को ले लीजिए या फिर पक्षियों को ले लीजिए, ठीक है, जितने भी प्राणी हैं वे, उनको पता होता है कि उनको किस तरह से जीना है, कहाँ तक उन्हें जाना है, उनकी सीमाएं कहाँ तक है और कहाँ पर नहीं जाना है, ये भी उन्हें पता होता है। कब सोना है, कब खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, किस प्राणी को मारना है, किस प्राणी को नहीं मारना है, किस प्रकार से, यानी उनको किस तरह का जीवन जीना है वह वे बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन एक इंसान जिसका ओरिजिन माना जाता है कि बंदर है, ठीक है, यानी कि इंसान इतिहास को माने तो इतिहास कहता है कि इंसान जो डेवलप हुए हैं किससे, वानरों से, वानरों से डेवलप हुए हैं, वन मानुषों से डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो भाई मेरा कहने का मतलब है कि जो एक इंसान इस धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसको जानवर से इंसान बनाने के लिए तरह तरह के स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेजेस खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज बनाए गए हैं, ठीक है, और टेलीविज़न के माध्यम से या फिर कहीं पर भी धार्मिक गुरुओं के माध्यम से या फिर किताबों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगे हुए हैं। और सभी, जैसे कि हमारे जो शिक्षा है, स्कूल से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कहीं तक भी जाइए, वो सब हमें इंसान बनने के लिए बोलते हैं, हमारी सीमाओं को बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतना सिखाने के बावजूद भी एक इंसान कभी वास्तविक रूप से इंसान नहीं बन पाता है। अगर इंसान वास्तविक रूप से इंसान जिस दिन बन जाएगा, उस दिन ना तो हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे और ना ही प्राकृतिक वन्य पशु या फिर प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा, ठीक है। तो हम इंसानों को चाहिए कि भाई हम अपनी सीमा को समझें। अब हम लोग चले जाते हैं जंगल में क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं, और जब जंगली जानवर हमारे घरों में घुसते हैं तो हम लोग उनको मार के भगाते हैं, ठीक है। क्यों? हम लोग को लगता है कि जानवर हमारे घर में घुस रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। आप जानवरों के घर में घुस गए। आपका जो घर होना चाहिए वो होना चाहिए मैदानी इलाकों में, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक नेचर, खूबसूरत नेचर, अच्छी व्यू होनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, पेड़ काट देते हैं और वहाँ पर जा कर के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के मकान बना लेते हैं और कहते हैं कि हम इंसान हैं। नहीं, इंसान की यह प्रवृत्ति बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। तो इसी का एक उदाहरण है, तोता को हम लोग क्या कर रखे हुए, कैद करके रखे हुए, उसके पंख को काट देते हैं, उसको उड़ने नहीं देते हैं। और हम लोग जब उस तोता के पास जाते हैं और तोता अगर कुछ बोलता है तो हम लोग खुश होते हैं, हम लोग को लगता है यह तोता स्वागत कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं। जरा सोचिए कि जिस तोता की प्रवृत्ति है उड़ना, स्वतंत्र रहना, अपने समुदाय के बीच में रहने की प्रवृत्ति है, उस तोता को आप अपने पास रखे हुए हैं। उसको क्या खाना है, नहीं खाना है आप तो जानते नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती चना दे देते हैं, तो मिर्ची दे देते हैं, वगैरह वगैरह दे देते हैं। वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आज़ादी चाहिए, वो स्वयं से विचरण करना चाहता है। और यकीन मानिए कि जब वो तोता कुछ बोलता है ना, तो आपका अभिवादन नहीं करता है, वह तोता आपको गाली देता है। भले उसकी भाषा को हम और आप नहीं समझते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि उसकी भावनाएं क्या कहती होंगी। वो जो जिस भाषा में, अपने भाषा में जो कुछ बोल रहा है, रूपू रूपू बोल रहा है, सीताराम सीताराम बोल रहा है, भले हम समझते हैं कि वो सीताराम बोल रहा है, लेकिन वो हमको लगता है कि वह तोता सिर्फ और सिर्फ अपने उस व्यक्ति को गाली ही देता है जिसने उसको कैद करके रखा है, गुलाम बना करके रखा है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशील बनिए, ठीक है। उन्हें उनके रूप में जीने की आज़ादी दीजिए। अगर आपने भी कहीं किसी इस तरह के जानवर को, निरीह प्राणी को आपने अगर कैद करके रखा है अपने शौक के लिए, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें मुक्त कर दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी है, उन्हें भी जीने की भरपूर आज़ादी मिलनी चाहिए। और
हर एक जीव जंतु का सम्मान करें। जितना हमारा इस धरती पर अधिकार है उतना ही चींटी का भी अधिकार है, उतना ही सांप का भी अधिकार है। यानी कि सब जो भी इकोसिस्टम के मेंबर्स हैं सभी का पृथ्वी है, केवल इंसानों का पृथ्वी नहीं है जो कि पृथ्वी के साथ हमेशा मनमानी करे। तो आइए हम सभी शपथ लें कि हम कभी भी वन के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, वन प्राणियों का सम्मान करेंगे और इस धरती को खुशनुमा और खूबसूरत बनाने में अपना योगदान हमेशा देंगे। और लास्ट में एक निवेदन है कि गर्मी का दिन आ रहा है, तो गर्मी के दिनों में भोली भाली निरीह जो पक्षियां हैं उसको पानी पीने के लिए अगर हो सके तो कुछ बोतल का आधा टुकड़ा करके या फिर प्याले में या फिर आपके टूटे फूटे जो भी बर्तन घर में है उसमें पानी रख करके अपनी छतों पर जरूर रखा कीजिए, ताकि कोई भी पक्षी जो है बिना पानी का तड़प के ना मर सके। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ और हमें सपोर्ट कीजिए। आप बने रहिए हमेशा हमारे साथ। मैं हमेशा कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के उपस्थित होने का। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।